तो प्रिंसेस कट में पैड डालना हो या कोई भी ब्लाउज में पैड डालना हो तो उसमें क्या होता है कि हमें अस्तर ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमको आगे का पार्ट 2 बार कटिंग करना होता है। देखिए ये अस्तर के 2 बार कटिंग किया हुआ है और एक मेन पार्ट एक ही बार है। तो ये थोड़ा लाइट डार्क अस्तर है, 2 बार कम पड़ गया। अस्तर कस्टमर लाए थे लेकिन उसने पैड डालने का पहले नहीं बोला था, तो बाद में बोला तो थोड़ा डार्क दे गए फिर कि भाई चलिए कम पड़ेगा तो ये डाल दीजिएगा। तो अगर स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा है 10 इंच जितनी, तो इसमें हमने 1.5 मीटर अस्तर लिया था। अगर स्लीव्स छोटी है आपकी 4-5 इंच की तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर में हो सकता है, या फिर आप पेपर कटिंग करके देख सकते हैं पहले कि कितना अस्तर चाहिए 2 बार आगे का पार्ट कटिंग करने के लिए, तो उस हिसाब से अस्तर लाना है। तो देखिए हमारा ये आगे का साइड का और ये दोनों 2 बार हमने कटिंग किया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है कि एक जो अस्तर का पार्ट है कटिंग किया हुआ उसको साइड में ले लेना है। उसके बाद ये जो अस्तर वाला और मेन पार्ट है उसको ये अस्तर के साथ फेविकॉल से या तो अपने धागे से चिपका लेना है इसके साथ। और उसके बाद ये जो साइड वाला ज़्यादा हमने कटिंग किया होता है वो अस्तर के नाप से मेन कपड़ा कटिंग कर लेना है। देखिए तो ये अस्तर मेन कपड़े के साथ अटैच हो गया है और अस्तर के नाप से जो मेन कपड़ा था वो हमने कटिंग कर लिया है। अब क्या करना है कि ये जो अस्तर अलग से हमने कटिंग किया हुआ है उसको ये साइड वाले पार्ट इसमें अस्तर में जोड़ लेने हैं, और जो ये मेन कपड़ा है उसको मेन कपड़े के साइड के पार्ट के साथ जोड़ लेना है। देखिए तो यहाँ से ये वाला साइड वाला पार्ट इसमें ऊपर से, और अस्तर में भी सेम ऐसे ही, लेकिन दोनों अलग अलग करना है। तो देखिए मेन कपड़े में भी दोनों साइड के पार्ट हमारे अटैच हो गए हैं और ये जो अस्तर है उसमें भी साइड के पार्ट हमने जोड़ दिए हैं। तो अभी मेन पार्ट का कोई काम नहीं है, सबसे पहले ये अस्तर का ही हमें काम है। तो इसमें हमने ये लिए हैं 36 चेस्ट के साइज के हिसाब से पैड है, 36 के है पैड। तो इसकी चेस्ट जो है वो 37 है। और इसमें जो मेन चीज़ है अभी पैड अच्छे से फिनिशिंग से कैसे बैठे उसका एक सबसे पहला रीज़न है इसका कटिंग। अगर कटिंग सही होगा तो ही ये पैड इसमें अच्छे बैठेंगे, फिनिशिंग से बैठेंगे। अगर कटिंग में गड़बड़ी होगी तो ये पैड नहीं बैठने वाले। तो ये जो ब्लाउज है इसी नाप का कटिंग मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है। आपको कटिंग देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारे चैनल में भी मिल जाएगी। तो कटिंग का ही मेन चीज़ है, अगर कटिंग सही होगा तो पैड अपने आप ही सही बैठेंगे, कटिंग सही नहीं होगा तो नहीं बैठेंगे। तो ये कटिंग आप जरूर देख लेना इसका, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा। अभी देखिए इसमें 37 की चेस्ट है और हमने पैड लिए हैं 36 साइज के, क्योंकि पैड जो आते हैं वो 2-2 इंच के डिफरेंस में आते हैं। तो 30 के आते हैं, 32, 34, 36, 38, 40 ऐसे। तो 37 के पैड मिलते नहीं हैं, तो जो भी साइज हो उससे थोड़ा छोटा होगा तो चलेगा। अगर समझ लीजिए कि 35 होता तो भी हम 34 डालते हैं, लेकिन 35.5 होता तो 36 गिन के तो आगे पीछे थोड़ा सा चलता है। और अगर आपको ऐसा है कि एग्जैक्ट नाप टू नाप करना है तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि 38 चेस्ट के जो नाप है उसका पैड ले लेना है और इसमें साइड से थोड़ा थोड़ा इतना हल्का हल्का कटिंग कर देंगे। इतनी किनारी जो जी है इसमें उससे आधा आधा, तो 37 साइज का हो जाएगा। लेकिन इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, तो ये चलता है। तो ये हमने 36 के पैड लिए हैं। अभी डालने कैसे हैं, अस्तर में सबसे पहले डालने हैं। तो कैसे डालेंगे कि ऊपर से हमारा जो स्टिचिंग का जाता है 1/2 इंच का कपड़ा उसको छोड़ देना, उसको नहीं नाप करना है। और फिर वो छोड़ के वहाँ से नाप करना है हमारा जो डार्ट पॉइंट होता है, टक्स पॉइंट भी मैं तो बोलता हूँ उसको। तो 11 इंच पे है इसका, तो जितना नीचे होता है उतना नीचे एक मार्किंग कर लेना है। आप चाहें तो ये जोड़ने से पहले भी मार्किंग कर सकते हैं, साइड वाला पार्ट नहीं जोड़ा होगा तब तो ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। अभी क्रीज पड़ गई है इसमें तो ये थोड़ा सही से नहीं भी होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसे आमने सामने दोनों मार्किंग कर लेना है इधर से मिला के। तो ये डार्ट पॉइंट का जो हमने ये मार्किंग किया है तो कटिंग भी यही डार्ट पॉइंट के हिसाब से किया है, इसलिए पैड सही बैठेंगे। अगर कटिंग 10 इंच के डार्ट पॉइंट के हिसाब से किया होगा, अगर इसमें हम 11 रखेंगे तो भी पैड नहीं बैठेगा। इसलिए कटिंग देखने का बता रहा हूँ कि डार्ट पॉइंट उसमें भी हमने 11 ही रखा है, इसलिए बैठेगा। अभी क्या करना है, ये जो पैड है वो सीधा है तो इसको क्या करना है, ऐसे उल्टा कर देना है इस साइड।
तो ये उल्टा पैड हो गया। अभी इसका जो ये मिडल वाला पॉइंट है वो हमें इसमें जो हमारा डार्ट पॉइंट का मार्किंग है उधर रखना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हल्का सा जो डार्ट पॉइंट का मार्किंग होता है उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। अभी ये हमारा बीच वाला जो जॉइंट किया है साइड वाला पार्ट वो भी एकदम सेंटर में आना चाहिए, वो ध्यान रखना है। और ये जो डार्ट पॉइंट है उसके नीचे ये जो चौक का मैं मार्किंग अभी कर रहा हूँ उधर टाँका लगा देना है। और एक बार ऐसे रख के भी देख लेना कि ये पैड सही से यहाँ से बैठ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रहा हो तो ऊपर नीचे आप थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे डार्ट पॉइंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी मतलब। लेकिन सही से बैठता हो वहीं पे आप रखेंगे तो सही होगा। लेकिन डार्ट पॉइंट के हिसाब से कटिंग किया होगा तो वो अपने आप ही सही बैठेगा। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हम टाँका लगा लेंगे। मतलब टाँका मतलब ये पक्का कर लेना है एकदम ही। तो ज़्यादा ही मैं टाँका लगाता हूँ, उसके बाद मैं हाथ से ही काट देता हूँ तो ये खुलता नहीं है। थोड़े टाँके कम लगाए होंगे तो हाथ से खुल जाएगा। अभी एक साइड का देखिए ऐसे किया तो ये सीधा हो गया। अभी ये दूसरा भी ऐसे ही इसको उल्टा कर लेना है और इसको भी सेम जैसे हमने इसमें लगाया है उसी तरह इस साइड लगाना है। लेकिन अभी इस साइड लगाते हुए क्या ध्यान रखना है कि इसमें ये इसको भी वैसे कर लेते हैं। तो इसमें देखना है कि ये गला जो हमने कटिंग किया है उससे ये वाला जो पैड है कप्स वो कितना दूर रह रहा है। तो ये वाला पैड भी यहाँ से उतना दूर रखना है। और ये जो साइड मिडल वाला पार्ट है वहाँ से भी ये पैड कितना दूर रह रहा है तो उतना ही दूर यहाँ रहना चाहिए। तो वो ध्यान रखना है, वो अपने आप ही वैसे आ जाएगा। इसको हम अगर जॉइंट को सेंटर में और ये डार्ट पॉइंट को रखेंगे तो वो ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार आँख घुमा लेनी है कि देख लेना है कि सही आ रहा है कि नहीं। कभी कभार आगे पीछे हो जाता है तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। और फिर बस इसमें भी सेम थोड़े टाँके लगा देना है, मजबूत कर देना है एकदम। देखिए तो ये इस साइड भी लग चुके हैं। अभी ये क्या अस्तर में हमने उल्टे क्यों डाले, क्योंकि ये अभी अस्तर के ऊपर मेन का कपड़ा आएगा तो ये सीधे इस साइड आ जाएंगे। देखिए ये जो अस्तर है ये मेन कपड़ा है। अभी मेन कपड़े में क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो जॉइंट हमने किया है वो उसको इस साइड रखना है, दोनों को सामने सामने इस साइड, उससे फिनिशिंग अच्छा आएगा। इस साइड हम जॉइंट को ऐसे रखेंगे तो फिनिशिंग कम आता है, इसके लिए इस साइड सामने सामने दोनों जॉइंट आना चाहिए, बस उतना ध्यान रखना है। और फिर हम चाहे तो कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जोड़ने में क्या ध्यान रखना है, ये जो हमारा जॉइंट किया हुआ पार्ट है वो जॉइंट और ये जॉइंट मेन कपड़े का और अस्तर का दोनों सामने सामने आने चाहिए। फिर भले इधर कम ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, ऊपर भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा। कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों हमने एक ही नाप से कटिंग किए हुए होते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि इसमें हमने मेन कपड़ा पेस्ट किया होता है और इसमें नहीं होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आता है। तो कभी कभार ही आता है वो भी, तो और हल्का फुल्का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो वो खास बात एक ध्यान रखनी है कि अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमको ये जॉइंट मिलने चाहिए, वो खास ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से लेके वापस ये जॉइंट तक लगाना है स्टिचिंग। तो ये जॉइंट भी देख लेना है कि भाई ये वाला दूसरा जॉइंट भी सामने सामने ही आए, उस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है। देखिए यहाँ पहुँचने के बाद एक बार देख लेना है ये जॉइंट आमने सामने आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा हो तो इधर से जो कम ज़्यादा करना पड़े तो ऊपर से कर लेना है और उसके बाद स्टिचिंग लगानी है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये नीचे वाला भी एक बार देख लेना है कि यहाँ पे हम जॉइंट आमने सामने रखेंगे और ये दूसरा वाला भी, तो दोनों सही आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये कितना कम ज़्यादा हो रहा है वो देख के फिर स्टिचिंग लगानी है। इसमें मुझे लग रहा है ऊपर का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और नीचे का थोड़ा छोटा हो रहा है। ये थोड़ा ऐसा डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम कटिंग कर देंगे बाद में। पहले हम स्टिचिंग का काम खत्म कर लेते हैं। अभी ये वाला जो जॉइंट है हमारा तो वो दोनों को खास ध्यान रखना है कि सामने सामने ही आए। और फिर ये वाले जॉइंट को पास करने के बाद यहाँ जो दूसरा जॉइंट है उसको भी ऐसे देख लेना है कि यहाँ भी आमने सामने आ रहा है कि नहीं। अगर ये वाला कपड़ा बढ़ रहा है ज़्यादा तो यहाँ तो हम प्लेट ले सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर जॉइंट इतना यहाँ से दूर हो रहा है, इतना दूर हो रहा है,
तो ऊपर वाले में हम प्लेट नहीं ले सकते, तो क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले कपड़े में थोड़ी थोड़ी दोनों जॉइंट में स्टिचिंग लगा लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर सही आता है, कम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कोई कोई में हो जाता है डिफरेंस ऐसा। तो इसको तो इसमें तो बराबर ही आ रहे हैं दोनों जॉइंट सामने सामने। मेन यही है कि चारों जॉइंट आमने सामने आएंगे तो ही कप्स जो हमने डाले हैं उसका फिनिशिंग आएगा और वो सही जगह पे बैठेंगे। अगर जॉइंट इधर उधर हो जाएगा तो वो सही जगह पे नहीं आएंगे, तो इसकी वजह से फिनिशिंग भी हमें बिगड़ा हुआ दिखेगा इसमें। तो इस तरह से इसमें डाल लेना है। ये वाला पार्ट थोड़ा मुझे लूज लग रहा है, इसमें थोड़ा खोल के आप स्टिचिंग करके टाइम देखते भी जाना है कौन सा लूज टाइप लग रहा है। कहीं से भी कोई मिस्टेक दिखे तो खोल के सही कर लेना है उसको। अभी देखिए ये नीचे का पार्ट ये वाला साइड का जो है वो थोड़ा सा लंबा हुआ है इसमें, तो उसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। और ये यहाँ पे भी देखिए ये वाला थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, मैं बता रहा था जब स्टिचिंग के टाइम, तो उसको भी कटिंग करके सही कर लेना है। और एक बार पीछे के पार्ट के साथ नाप के देखना हो साइड से तो वो भी देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट में पैड लग के रेडी है। अभी इसको क्या है कि अभी पूरा ब्लाउज बनेगा और फिर प्रेस लगेगी तो और इसमें फिनिशिंग अपने आप ही दिखेगा। तो ये अपने आप ही बैठ गया सब जगह से, कहीं से क्रीज या लूज नहीं होगा। और पहनने के बाद इसका जो फिनिशिंग है, लुक है, वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए कप्स कैसे डालने हैं उसको एकदम डिटेल में मैंने समझाया, फिनिशिंग कैसे दिखे, कहीं सब जगह से कैसे अच्छा बैठ जाए उसके हिसाब से दिखाया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा कुछ भी आपको सीखना हो तो उसका भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो बना हुआ होगा तो उसकी लिंक आपको दे देंगे, नहीं होगा तो नया वीडियो एक बनाने की हम ट्राई करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से करिएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।